अरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। इस आश्रम के सेक्रेटरी ट्रस्टी श्री गिरीश भाई जी कुछ कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, उनको श्रवण कर लें फिर आगे हम लोग चलते हैं। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता है। महाराज जी हमारे साथ बड़े कई साल से बराबर जुड़े हुए हैं, यह ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है। जो उनसे हम सीखते हैं उसमें यह तो हमें महसूस होता है कि अर्पण और समर्पण क्या होना चाहिए संतों के प्रति। पर जब भी माइक पर हम आते हैं या तो हम बैठते हैं बराबर और सुना है कुछ, तो तर्पण यानी हमारी कृतज्ञता, जो उन्होंने इतने समय तक हमें सुनाया, जो भी समझाया, जो भी हमें शास्त्र की बातें ग्रहण करने का आनंद आया, तो उसमें अर्पण समर्पण तो है ही है हमारा सबका, आने का जाने का, ये वो पूज्य महाराज जी का पूरा अभ्यास करके हमारे बीच में आने का। तो यह तो आरस परस में है, मगर हमारी फर्ज है कि तर्पण यानी हमारी कृतज्ञता व्यक्त करें। ऐसे सुंदर संत हमारे बीच में, जो भी प्रवचन धारा स्वाध्याय में भी और गीता चिंतन माला में भी पूज्य महाराज जी रहे। हमारे आनंद जयंती अखंडानंद जी महाराज को, उनमें बहुत ही सुंदर उनका प्रवचन भी रहा। तो ये कई रीत से हमें जो दर्शन देते रहे और आशीर्वचन उनके मिलते रहे। ईश्वर करे आप सालों साल हमारे बीच में इसी तरह से आए। ओम ओम ओम। आप सभी की ओर से पूज्य संत के श्री चरणों में वंदन करते हैं। ओम। मंगलाचरण तो हो ही गया है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण पर विचार कर रहे हैं। चतुर्थ ब्राह्मण के 20 मंत्रों तक हम लोगों ने विचार कर लिया है और उसका व्याख्यान जो भाष्य है उस पर भी विचार हो गया। अब 21वें मंत्र पर विचार चल रहा है। 21वें मंत्र का एक बार हम लोग फिर से इसको जरा पाठन कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापन ही तद इति। तम एव, तम शब्द इसमें दो शब्द है, तम। अब बोलते ना स व एस महानजात्मा, तो स है ना, स तो व्याकरण में ये द्वितीय मध्यम पुरुष है। स तौते तम तौ ताम है ना, तो तम माने उसी को, किसको, जिसको स के द्वारा कहा जाता था उसी को, एव माने ही, उसी को ही। बात समझ आ गई ना। और सह शब्द से हमेशा आत्मा को कहा जाता है, तो इसलिए उसी को ही धीरो माने जो धीमान है। धीमान का तात्पर्य होता है इसमें, हाँ, धी माने बुद्धि, और जैसे बुद्धि तो सामान्य शब्द है, और धी माने सुसंस्कृत की हुई बुद्धि को धी कहा जाता है। ऐसी बुद्धि देखे सामान्य तो सब लोग जो जगत में दिखाई दे रहा है वो बुद्धि सबके पास है। एक पशु है उसके पास भी बुद्धि है,
आप डंडा लेकर जाएंगे उसके सामने तो समझ जाएगा मारने आ रहे हैं, और हरा चारा लेकर जाएंगे तो लपक के आपके पास आ जाएगा। तो बुद्धि सब में है, सर्वत्र है। लेकिन यह जो हम लोगों का आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि वाली जो बुद्धि है ना, जगत संबंधी, तो कर वह बुद्धि नहीं, धी उसको कहा गया जो सुसंस्कृत है, जो आत्म तत्व को जानने के योग्य बन चुकी है, ऐसे को कहा जाता है। और जो उसको धारण करता है उसको कह दिया धीरा, ठीक है ना। जो उस बुद्धि को धारण करने वाला उसको धीरा कर दिया। तमेव, उसी को ही जान करके धीर पुरुष, विज्ञाय मने जान करके, प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण, प्रज्ञा मने वैसा ही प्रज्ञा करे। प्रज्ञा मने, प्रज्ञा देखो, अब प्रज्ञा मने तो होता है ज्ञान, ठीक है ना। तो वैसा ही ज्ञान करना चाहिए, ये तो कोई बात बढ़ती नहीं है। तो वैसा ज्ञान तम जिसको जान करके उसी के जैसा ज्ञान हमारे में हो जाए, उसी को कहा गया प्रज्ञा, ठीक है ना। तो कह रहे प्रज्ञाम कुर्वीत, यहाँ प्रज्ञा करने के लिए कहा गया, ठीक है ना। इसका मतलब कि अभी हमारे में कुछ कमी है जो अभी करना है, इसलिए श्रुति भगवती निर्देश कर रही है प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण, ठीक है ना। तो और क्या कर रहे हैं आगे, कर रहे सावधानी कह रहे हैं कि नानुध्यायात बहुन शब्दान, न अनुध्यायात बहुन शब्दान, बहु शब्दों का अनुचिंतन न करें, ध्यान न करें। तात्पर्य है कि हम लोग इतना बड़ा वेदांत श्रवण कर रहे हैं और ऐसे ऐसे 8-9 और वेदांत भी श्रवण हम या तो कर चुके या तो करेंगे। अब सारे शब्द राशि में ही खाली उसमें ये कहा, उसमें ये कहा, उसमें कहा, तो उससे कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए श्रुति भगवती या आपको एक तरह से जिस्ट बता रही है, संक्षिप्त करके बता रही है कि आप क्या करो, न अनुध्यायात, बहुत ज्यादा उसका ध्यान मत करो शब्दों का। ये शब्द जो क्या है, वाचो विज्ञापन ही तदिति, यह केवल वाणी का श्रम मात्र है और इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग जरा भाष्य देख लें। तम तमीदृशमात्मानमेव, तमीदृशमात्मानमेव धीरो धीमान विज्ञाय उपदेशतः शास्त्रश्च प्रज्ञा शास्त्र आचार्योपदिष्ट विषया जिज्ञासा परिसमाप्ति करीम कुर्वीत ब्राह्मण एवं प्रज्ञाकरणम साधनानि संन्यास शम दम उपरम तितिक्षा समाधानानि कुर्यादित्यर्थः, ठीक है ना। कह रहे हैं कि तम ईदृशम, अब तम शब्द जो आया ना, तमेव धीरो में तम शब्द आया, उसी को लेकर तम। अब तम किसको कर रहे हैं, ईदृशम आत्मानम एव, ठीक है ना। तम जो है, यह जो अपनी आत्मा है उसको ही कह रहे हैं तम, ठीक है ना। अपनी जो आत्मा है उसको कहा जा रहा है तम। तम ईदृशम आत्मानम एव धीरो धीमान, जो धी को धारण करने वाले हैं धीमान, विज्ञाय जान करके। अब उस आत्मा को तो पहले जानना ही पड़ेगा ना कि उसका कुछ तो लक्षण होना चाहिए। वो शास्त्र कहता है आत्मा का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी उसका स्वरूप लक्षण बताया जाता है। स्वरूप लक्षण क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम।
तो इसको ठीक से इसी चीज को हम लोग पढ़ते नहीं है ना, तो इसीलिए वह सत्य पदार्थ है। सत्य की परिभाषा क्या कही गई? जो तीनों कालों में रहता है वही सत्य है। ये सारा जगत वर्तमान में तो दिखाई दे रहा है, जब महाप्रलय हो जाएगा तो दिखाई देगा क्या? तो इसका मतलब जगत सत्य नहीं है। ठीक है। अब प्रतिदिन आप देखिए, हम प्रतिदिन जगत जागृत में इसको जगत को देखते हैं, और जब सोने आते हैं तो स्वप्नावस्था में जगत नहीं दिखाई देता, फिर दूसरा जगत दिखाई देता है। तो न यह जगत सत्य है, न तो स्वप्न वाला जगत सत्य है। ठीक है ना। और ज्ञानम, या आप पीछे जो चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में पढ़ के आए हैं ना, याज्ञवल्क्य ने जो प्रश्न किया था, कथमो आत्मा याज्ञवल्क्येति, या आत्मा कौन है, जहां पे वो ज्योति का वर्णन आया है, तो उन्होंने क्रम से बताते गए हैं कि देखो सबसे पहले जो है तो यह प्रकाश जो है जड़ ज्योति में काम करता है व्यक्ति। ठीक है। फिर चंद्र ज्योति में काम करता है, फिर अग्नि ज्योति में काम करता है, फिर वाग ज्योति में काम करता है। आज जब ये सब कुछ भी नहीं है, कोई गूंगा व्यक्ति है, वह किस ज्योति से काम करता है? और रात में घोर अंधेरा हो तो वहां पर उन्होंने बताया कि आत्म ज्योति। तो हमारे यह आत्मा की ज्योति क्या है? ज्योति का कई बार वर्णन आपके यहाँ आ चुका है कि ज्योति का मतलब ज्ञान स्वरूपता, वह स्वतः ज्ञान स्वरूप स्फुरण करता है। ज्योति का तात्पर्य ऐसे लाइट का प्रकाश देना नहीं। जैसे आप एकदम शांत बैठे रहिए चुपचाप, तो आपके चित्त में ही अपने आप कोई विषय स्फुरित हो जाएगा, है ना। तो वो जो विषय स्फुरित हुआ, उस आत्मा के प्रकाश से ही आपके चित्त में, आपके बुद्धि में, आपके मन में बैठा हुआ जो बीज है ना, उसी में स्फुरित हो जाता है। तो तात्पर्य क्या कहने कि यह आत्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। जो यह चैतन्यता दिखाई दे रही है ना मनुष्य में, चल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, बात कर रहा है, सोच रहा है, विचार विमर्श कर रहा है, ये सब इसी को लेकर के तो वह चैतन्य कहते हैं ना। मुर्दे में कहाँ ये सब होता है क्रिया? इन सब क्रियाओं को लेकर के ना हम चैतन्य कहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो हो रही है ना, ये सारी की सारी चैतन्यता केवल आत्मा की है। बाकी सारे उपकरण है, हाथ पांव नाक आंख कान जितने भी उपकरण है, लेकिन चैतन्यता केवल आत्मा की है। तो उसी को लेकर कह रहे हैं कि ईदृशम आत्मानम एव, उसी इस आत्मा को ही धीरो मन धीमान लोग, बुद्धिमान लोग, विज्ञान मैंने जान करके, कैसे जाने उसको? जानने का ये नहीं कि लेकर नावल की तरह किताब पढ़ लिया, उससे कभी नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि यह जो है, यह जो विद्या है ना, ये परंपरा की विद्या है। आप देख लो ना कि वो सबसे पहले परमात्मा ने जब यह सृष्टि बनाने का विचार किया, तो जो सूक्ष्म पंच महाभूत है, तन मात्राएं जिसको कहते हैं, उत्पन्न किया। ठीक है। और उसी में चेतन तो व्यापक है, तो उन तन मात्राओं में ही चेतन ने अहम बुद्धि कर लिया। वह जो चेतन ने अहम बुद्धि कर लिया, वही तो, उन्हीं का तो नाम हिरण्यगर्भ है, वही ब्रह्मा जी बने। और ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वह परमात्मा मौन रूप से हंसावतार लेकर के उनको ज्ञान दिया। बोला कुछ नहीं, बस मौन रह के सारा का सारा उनको ज्ञान दे दिया। अब उसी ज्ञान से प्रज्ञा प्राप्त करके और उन्होंने ही, ब्रह्मा ने सारी सृष्टि बनाई। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो उपदेश है ना, सृष्टि के आदि में भी चाहे मौन ही उपदेश है, और प्रायः देखे भी जाते हैं। ये महापुरुष लोगों की फोटो लगी है ना, इन महापुरुषों के पास केवल बैठने मात्र से बहुत सा ज्ञान हो जाता, केवल रहने मात्र से आपके अंदर अपने आप एक अनूठी शांति महसूस होती रही होगी, जो लोग महापुरुषों को देखे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि
कि शास्त्रतः माने शास्त्र के द्वारा जो बातें कही गई हैं, और आचार्य उपदिष्टा, आचार्य के द्वारा उपदेश किया गया है। तो ये परंपरा पूरा का पूरा ज्ञान वहां से चला। पहले मौन ही व्याख्यान कर दिया, और मौन के बाद फिर आगे नारायण उन्होंने हिरण्यगर्भ ने यानी ब्रह्मा जी ने फिर उसको ही प्रकट कर दिया वेद के रूप में, और उसी वेद के अनुसार अब वह वेद का कोई पुस्तक नहीं प्रकट किया, यह ज्ञान प्रकट किया, और अपने जितने उनके मानस पुत्र थे सबको उन्होंने दिया, और उस मानस पुत्रों से परंपरा क्रमशः चली आ रही है। तो इसको कोई चाहे कि इतना बड़ा ज्ञान हम लोग अपने से समझ लें तो इसको कभी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान को समझने के लिए शास्त्र और आचार्य का उपदेश जरूरी है। आचार्य के पास क्या जो इसके पहले आ गया है ना कि जो धी शब्द आया है, तो धी बुद्धि तो सब में है ना। जब विद्यार्थी पढ़ने जाता था कक्षा में, बुद्धि उसके में भी है, और कदाचित उसकी बुद्धि हम लोग से ज्यादा तीव्र है, तभी तो इतना बड़ा, इतने छोटे में इतना बड़ा कंप्यूटर बना देता है, इतने छोटे मोबाइल में इतना ज्ञान भर देता है। उसकी बुद्धि कहा जाए तो हद से ज्यादा तीव्र है, लेकिन उसकी बुद्धि सुसंस्कृत नहीं है। है बात समझ में? कोई चीज जैसे विद्युत बाहर चल रही, विद्युत बह रही है, आ रही है ना विद्युत, लेकिन हमको अगर प्रकाश चाहिए तो प्रकाश के लिए बल्ब ही लगाना पड़ेगा। आई बात समझे? आप एसी लगा देंगे कि भाई बल्ब तो 100 रुपये का मिलता है, एसी तो 40,000 का मिलता है, तो हम तो 40,000 का उसमें आइटम फिट कर दिए, तो उसका कोई मतलब नहीं। प्रकाश चाहिए तो आपको बल्ब ही लगाना पड़ेगा। तो वह आत्म तत्व को जानना है तो आपका जो बुद्धि है सुसंस्कृत होनी चाहिए, और वह सुसंस्कृत तो परंपरा से आएगा। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि धीमान विज्ञाय उपदेशतः शास्त्रश्च प्रज्ञाम शास्त्र आचार्य उपदिष्ट विषया। ठीक ना, कि शास्त्र के और आचार्य के द्वारा जो उपदेश किया हुआ विषय है उस विषय में ही प्रज्ञा करनी चाहिए। प्रज्ञा कब तक करें? प्रज्ञा कब तक करें उसको कह रहे हैं कि अब आगे देखिए, जिज्ञासा परिसमाप्ति करीम। आपकी जिज्ञासा कहाँ प्रारंभ हुई? हुई कहाँ से? वो जब घड़े के जल में जो सूर्य अटका पड़ा है उसको यह समझ में आ गया कि मैं तो यहाँ अटका हुआ हूँ, मुझको अपने मूल स्वरूप पे जाना है। तो जिज्ञासा यहाँ से प्रारंभ हुई ना। हम लोग जब हमारे में मोक्ष की कामना उत्पन्न हुई तभी तो जिज्ञासा बनेगी कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। तो मोक्ष की कामना हुई, यह जो जिज्ञासा आप में आई, तो उसको कह रहे हैं कि यह जो जिज्ञासा हुई, तो जब तक यह जिज्ञासा समाप्त न हो जाए, परिसमाप्ति करीम, जिज्ञासा जब तक समाप्त न हो जाए। जिज्ञासा समाप्त कब होगी? जिज्ञासा समाप्त होगी जब आत्म तत्व का दर्शन हो जाए। जब तक नहीं होगा तब तक आप इस संसार में भी आप चलायमान रहेंगे। अगर आप वेदांत की तरफ मुड़ गए हैं तो तब तक आप इसमें लगे रहेंगे जब तक कि आपकी जिज्ञासा समाप्त। जब जिज्ञासा समाप्त हो जाती है तो इसमें कोई उपयोग नहीं समझा। फिर तब कुछ हमको कुछ भी जानना शेष नहीं है। आया समझे? तो फिर गुरुजी आप क्यों प्रवचन देने यहाँ चले आए? यह तो शास्त्रीय विधान किया गया कि पुरुषों के लिए कि आप सर्वभूत हिते रता, समस्त भूत प्राणियों के लिए अगर यह परंपरा की विद्या आगे नहीं बढ़ेगी तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए यह आत्मज्ञान का आपको एक दिन और मैंने चर्चा किया था कि 4 स्टेप आया हुआ है। आत्मज्ञानी पुरुषों के 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में उसको आत्मज्ञान हो गया, अब उसको पाना शेष कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वह जगत में व्यवहार करता हुआ सा दिखाई देगा आपको। प्रवचन करेगा, शास्त्र पढ़ाएगा, जो उसके पास जिज्ञासु आएंगे उनकी जिज्ञासा का वो समाधान करेगा, एकत्र करता रहेगा। फिर वो धीरे 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 और उसका मन और
गहराई में पहुंचेगा कि अब यह करने की इच्छा नहीं होती है, अब केवल उसी में रहने की इच्छा होती है। तो क्या करेगा, इस सबसे अपने को विलग कर लेगा और फिर धीरे धीरे केवल ज्यादातर समय अपना केवल उस आत्म तत्व में बैठे बैठे लगाएगा। ठीक है ना। एक दूसरी इसको बोलते हैं पांचवी स्टेज। चौथे स्टेज में आत्मज्ञान हो गया। तो पांचवें स्टेज में किसी ने आवाज दिया कि भोजन का टाइम होगा, भोजन कर लीजिए, तो भोजन कर लेगा। फिर टाइम हो गया सोने का, सो लेगा। अब बाकी समय अपना ध्यान करें। छठवां स्टेज आता है कि छठवें स्टेज में अब वो बाहर निकलता ही नहीं है। आप जाए उसके मुंह में भोजन डाल दीजिए तो खा लेगा, क्योंकि भोजन वास्तव में वो नहीं कर रहा है ना। आप अपना पिपासा से दूर है ना, यही तो आत्मा का लक्षण बताया गया। हमको भूख प्यास थोड़े लगती है, भूख प्यास तो प्राण को लगता है ना। तो आप मुंह में डाल देंगे तो, क्योंकि यह जो यंत्र है ना, अब तक तो यंत्र का ये बना हुआ था ना कि इसमें डाल दो, अपना मुंह चलाएगा, भीतर लेके चला जाएगा। तो वो अपनी प्रक्रिया करता रहता है। यह आत्मा से इसका कोई लेन देना नहीं है। आत्मा के रहने से बस यह है कि यह मशीन एक्टिव रहती है, प्राण जो है चलता रहता है। अब वो आत्मा सर्वत्र व्यापक है। तो इसलिए यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि आचार्य के द्वारा जो उपदेश करने के बाद आचार्य के पास जब जाता है तो उसकी जो धी है, बुद्धि, वह अनुशिष्ट हो जाती है ना। तो उस अनुशिष्ट बुद्धि के द्वारा प्रज्ञान कुर्वीत, और कब तक करे कि जिज्ञासा परिसमाप्ति करें, जब तक जिज्ञासा न समाप्त हो जाए, है ना। अब जिसकी जिज्ञासा समाप्त हो गई तो उसी का संज्ञा हो गया ब्राह्मण, अर्थात वो ब्रह्म तत्व को जान लिया। एवं प्रज्ञाकरणम साधना ने, इस तरह से प्रज्ञा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, अब उसको बता रहे क्या है प्रज्ञा का। संन्यास शम दम उपरम तितिक्षा समाधानानि कुर्यात इति अर्थ। अब संन्यास का एक बहुत गलतफहमी लोगों को बैठ गई है कि संन्यास का मतलब घर द्वार छोड़ करके चले जाओ, कपड़ा पहन लो तो सन्यासी हो गए। यह बिल्कुल ही मतलब नहीं इसका है। यह लिंग संन्यास बोलते हैं, मतलब ये प्रतीकात्मक है। जैसे इधर पुरुष बैठे हैं, इधर स्त्री बैठी है, तो स्त्री साड़ी पहनी है, सलवार समीज पहनी है, तो सलवार समीज कोई पुरुष आके सलवार समीज पहन के बैठ जाए तो उसको भी तो वही समझेंगे ना। तो प्रारंभिक पहचान है, यह लिंग है। यह है कि अब हम ऐसा तरह से अपने को अलग कर चुके हैं। ठीक है ना। समाज में आपको विभिन्नता जो दिखाई देती है ना, मतलब हम इसीलिए हो जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ऐसा त्रय का त्याग कुछ बाहर से भी है, कुछ अंदर से भी है, दोनों करना पड़ता है। जगत का त्याग आपको बाहर से करना पड़ेगा, परिवार का त्याग बाहर से करना पड़ेगा, और अंदर जो भीतर आपके, जिसको गीता में भगवान ने कहा अशक्ति अनविश्वंग, जो अविश्वंग अभी भीतर बैठा हुआ है। अविश्वंग समझ रहे हो आप लोग, हींग की डिब्बी है, पूरी हींग खत्म हो गई, लेकिन उसमें गंध अभी आ रही है, तो अंदर से अभी पकड़ा हुआ है, जिसको जो कह लीजिए कि बीज रूप में आपके भीतर है। ठीक है ना। तो करें कि वो जब तक दूर नहीं कर लेते हैं तब तक आपको यह करना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप वास्तव में ऐसा त्रय से मुक्त होकर के अगर आपने संन्यास लिए करके गुरु के शरण में पहुंच गए तो उसके एक बार केवल श्रवण मात्र कर लेने से आपको ज्ञान हो जाएगा। अगर श्रवण मात्र से ज्ञान नहीं हो रहा है तो प्रज्ञा कुर्वी, प्रज्ञा करनी चाहिए। आपको कैसे करनी चाहिए उसके लिए कर रहे हैं। पहला साधन क्या बता रहे हैं साधनानी में, संन्यास। ठीक है। संन्यास का तात्पर्य कि हम किसी भी संसार के किसी भी विषय वस्तु में मेरी आकांक्षा नहीं है, जो कुछ जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है ना। बातों का मैंने प्रैक्टिकली कभी कभी देखने में आता है। हमको गिरीश भाई कभी बताए थे कि इनके यहाँ आग लग गई थी, जहाँ उनका व्यापार का सभा है, करोड़ों का माल स्वाहा हो गया, सब हो गया, है ना।
अगर मुझे कोई चिंता नहीं थी, मैं लड़का आया तो बहुत हमको बिगड़ा के हमको क्यों नहीं पता। तात्पर्य कहने का मतलब यह है कि चित्त एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि ये धन संपत्ति मेरा है तेरा है, उसमें चित्त जाता ही नहीं है, नहीं जाएगा। आज जब तक यह जा रहा है तब तक यह काम बनेगा नहीं। इसलिए उसको कह रहे हैं कि संन्यास, तो संन्यास उसको कहा गया है। और शम, दम, मन जा रहा है तो शमन करिए, उसका दमन करिए। ज्ञान इंद्रियों का एक शब्दों से एक को समझ लीजिए, ठीक है ना। उपरम, उससे उपरामता को प्राप्त कर लीजिए। और कुछ कष्ट इत्यादि आ रहा हो तो सहन करिए, तितिक्षा करिए और चित्त को समाधान कर लीजिए कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा ही मेरा है, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, जैसा गुरुजी ने बताया। यह समाधान चित्त में करके और आप जब उसको आंख बंद करके या बिल्कुल एकाग्रचित होकर अंदर ध्यान करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगी, ये निश्चित है। लेकिन आपको ये साधन जो संन्यास और समदम कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं। न अनुध्यायात नानुचिंतयेत बहून प्रभूतान शब्दान तत्र बहुत प्रतिषेधा केवल आत्मा एकत्व प्रतिपादिका स्वल्पा शब्दा अनुज्ञायन्ते ओम इत्येवं ध्यायत आत्मानम अन्या वाचो विमुंचत इति च अथर्वणे वाचो विज्ञापनम विशेषेण ग्लानिकरम श्रमकरम ही अस्मात् तद बहुशब्दाधि ध्यानम इति। करें कि बहुत शब्दों का ध्यान है। बहुत लोग है ना, पूरा वेद जैसे ये कहाँ लिखा है, ये वहां पर ऐसे लिखा है, वहां पर ऐसे, बहुत कंठ किए हुए है ना। अब वो सब भरा हुआ वो काम आने वाला चीज नहीं है। इसलिए कहा गया कि न अनुध्यायात न अनुचिंतित, मन को हमेशा खाली रखना चाहिए, हमेशा खाली रखना चाहिए। और करें कि बहुत नहीं चिंतन करना चाहिए, यानी बहुत शब्दों का चिंतन, बहुत प्रतिषेधात, बहुत का प्रतिषेध किया गया है। केवल आत्म एकत्वम, वह जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक है, आकाश से भी पिछले मंत्रों में आया है ना, आकाशात परः, आकाश से भी सूक्ष्म है और अज है और महत्तर, समस्त जितने भी पदार्थ हैं सबसे महान है वो, और अणु से भी अणु है। ऐसा जो आत्मा है, केवल आत्म एकत्व, वही मैं हूं, वही मैं हूं, स्वहम वही मैं हूं। ऐसा जो प्रतिपादन करने वाले स्वल्प शब्दों है, बस उनको ही ध्यान करना चाहिए, उनको ही लेकर के हमेशा अनुशीलन करना चाहिए, अपने में प्रज्ञा करनी चाहिए। वो क्या है देखिए, उसमें आया है मुंडक उपनिषद में, ओम इत्येव ध्यायत आत्मानम। ओम, अब आप ओम आप मांडुक्य के पढ़े हैं ना, मांडुक्य में ओम की व्याख्या आई है। अ उ म, अ से क्या हो गया, अ से आपका यह स्थूल शरीर और विराट दोनों का एक कर दिया आपने। उ से आपने सूक्ष्म शरीर, जो लिंग शरीर आपका सूक्ष्म शरीर और तेजस, तेजस माने हिरण्यगर्भ, इसको एक कर दिया। और म से प्राज्ञ और ईश्वर, ठीक है, उसको एक कर दिया। तो अब आप अब ये शरीर आप है नहीं और ईश्वर है नहीं, दोनों एक हो गए, तो हुआ क्या, फिर कुछ रह नहीं गया। यह आके ओम बोलते ही आप जैसे उच्चारण करेंगे ओम बोलते ही यह शरीर विराट, यह सूक्ष्म शरीर और तेजस, यह प्राज्ञ जो मैं सोते समय था, मैं अपने को नहीं जान पाया, वह प्राज्ञ और ईश्वर, ये सब इसी ओम में ही समाहित है।
इस ओम में ही अपनी प्रज्ञा ऐसी होनी चाहिए कि ओम कहते ही ये सब के सब एक साथ आ जाए। यहाँ आते आते फिर धीरे 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 उसमें प्रतिष्ठित हो जाएगा। बस ओम कहते ही बिल्कुल आप आकाश आकाश की तरह से एकदम व्यापक हो जाएंगे। फिर जितने आप इसका प्रयोग करेंगे, इसी को कह रहे हैं कि ओम इत एवं ध्यायत आत्मानम, वह आत्मा क्या है, ओम इस रूप में उसका ध्यान करना चाहिए। अन्यावाचो विमुच्यत, अन्य जो है उसको छोड़ दो। इसका मुंडक उपनिषद जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आया था कि जैसे सीख से मुंजा है ना, मुंजा कुशा, तो कुशे का पौधा होता है, तो उसे बहुत सावधानी से सीख मुंजा को निकालना चाहिए, नहीं तो हाथ हाथ कट जाते हैं। ऐसे ही इस जो अनर्थकारी इस बुद्धि के भीतर जो हमारी आत्मा प्रविष्ट है, तो उसको बहुत सावधानी से अलग करना चाहिए। और बाकी क्या कहा कि अन्यावाचो विमुच्यत, अन्य जो वाणी का विज्ञापन इत्यादि है या अन्य जो है उसको विमुचित माना, त्याग दो, छोड़ दो। इति च अथर्वणे, ऐसा अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में कहा गया है। वाचो विज्ञापनम विशेषेण ग्लानिकरम श्रमकरम ही यस्मात्, यह वाणी का विज्ञापन मात्र है। क्या है ये श्रमकर है केवल, बहुत ज्यादा न मेधया न बहुना श्रुतेन, ठीक है ना, बहुत सुनने से भी नहीं और बहुत बुद्धि विभिन्न विभिन्न विषयों में ले जाने से भी नहीं होगा। एक आत्मा, वह जो आत्मा है वही मैं हूं, बस यह ऐसा ध्यान करना शुरू करेगा जब, तो उसको यह स्पष्ट हो जाता है। कह रहे ही आत्मा तद बहु शब्दाद भी ध्यानम इति, कह रहे हैं कि इसलिए बहुत शब्दों का ध्यान न करके केवल मैं आत्मा हूं, बस उसमें अपने को एकाग्रचित कर ले, ठीक है ना। अब आगे चलिए देखते हैं। स हेतु कहू बंद मोक्षा व विहितौ मंत्र ब्राह्मणाभ्याम श्लोकैश्च पुनर्मोक्ष स्वरूपम विस्तरेण प्रतिपादितम एवं में तस्मिन् आत्म विषये सर्वो वेदो यथा उपयुक्तो भवति तत्तथा वक्तव्यम इति तदर्थेयम कंडिका आरभ्यते तच्च यथा अस्मिन् प्रपाठके अभिहितं सप्रयोजनम् अनुद्य अत्र एव उपयोगः कृष्णस्य वेदस्य काम्यराशि वर्जितस्य इत्येवम् अर्थः तार्थानुवादः उक्त अर्थ अनुवादः स वा एष इत्यादि। देखिए अब यहाँ पे श्रुति भगवती का ये वचन उसको बताने जा रहे हैं भगवान भास्कर भगवान। सहित को माने कारण सहित, बंध क्या है मोक्ष क्या है, यह सब दोनों को कारण सहित मंत्र भाग के द्वारा भी और ब्राह्मण भाग के द्वारा भी बता दिया गया। पीछे आ गया है ना, पहले ब्राह्मण भाग के द्वारा आया, फिर मंत्र भाग का चौथा चतुर्थ ब्राह्मण तो मंत्र भाग ही चल रहा है अधिकतर। फिर कर रहे हैं श्लोकश और मंत्र द्वारा पुनः मोक्ष का स्वरूप विस्तारण प्रतिपादितम, मोक्ष का स्वरूप विस्तार पूर्वक बताया गया। पीछे के श्लोकों में आया है ना, तो क्या विस्तार पूर्वक बता दिया गया। एवं एतस्मिन् आत्म विषये, इस आत्म विषय के संबंध में सर्वो वेदो यथा उपयुक्तो भवति, समस्त वेद जिस प्रकार से उपयोगी है, तथा वक्तव्यम इति, तथा मतलब जिस प्रकार से वेदों का अर्थ उपयोगी है उसको, तथा माने उसी प्रकार, वक्तव्य माने बताने के लिए, तद अर्थयम उसी अर्थ को प्रकाशित करने के लिए अयम कंडिका आरभ्यते, यह आगे की कंडिका आरंभ की जाती है। और क्या आरंभ करें, तच्च तत्च यथा अस्मिन् प्रपाठ के, करें इस प्रपाठ में, यानी आगे की जो कंडिका आ रही है इसमें
सप्रयोजनम, प्रयोजन सहित। अभिहितम उसके पहले है? प्रपाठ के अभिहितम उसका जो मंतव्य है, जो अभिहित उसका भाव है, अच्छा भाव है। इसके द्वारा जो कहना चाहती है स्तुति भगवती, हाँ। वह अभिहित है। तो सप्रयोजन और प्रयोजन सहित यानी फल सहित, अनुद्ध माने उसका अनुवाद करके अत्र एव उपयोग, कृष्ण माने संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से इस वेद का क्या उपयोग है, इस संबंध में वेदस्य काम राशि वर्जित, वेद में जो काम राशि, काम वेद में कामनाओं की पूर्ति का भी तो आया भाग ना, कि आप ये चाहते हो तो यह यज्ञ करो, या चाहते हो तो यह अनुष्ठान करो, या चाहते हो यह करो, तो करेंगे काम राशि का विवर्जित मतलब वर्जित करके, छोड़ करके बाकी संपूर्ण वेदों का क्या अभिहित अर्थ है, वास्तव में वो क्या कहना चाहती है स्तुति भगवती हम लोगों से, इत एवं अर्थ उक्त अर्थानुवाद, वह जो अर्थ कहना चाहती है स्तुति भगवती, वही इस एक श्लोक के द्वारा आपको बताया जा रहा है। अब आगे आने वाला जो श्लोक है ना, कृष्ण से माने संपूर्ण, संपूर्ण रूप से हाँ, समस्त वेदों में काम राशि, जैसे वेद में तो विधि, हाँ, निषेध, अर्थवाद, ब्राह्मण, मंत्र भाग इत्यादि सब है ना, तो वो एक है कि मंत्र भाग के द्वारा बहुत जगहों पर कामनाओं की पूर्ति के लिए भी आया है। तो कह रहे काम विशेष को छोड़ करके संपूर्ण वेद का, कृष्ण माने संपूर्ण वेद का जो अर्थ है ना, वह क्या है, वह बताने के लिए अब इस एक मंत्र के द्वारा वो हमारे सामने ला रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग जरा इसका उच्चारण कर लें। आपने जितना ये सब पढ़ा है ना, जितना पढ़ा है, इस सब का जिस्ट यहाँ पे आ रहा है। उसी चीज को कह रहे हैं कि संपूर्ण का काम राशि को छोड़ करके समस्त वेदों का क्या अर्थ है, उसी का अनुवाद करने के लिए यह आगे का मंत्र। जो कामना पूर्ति के लिए जब ये करो वो सब नहीं इसमें। नहीं। हाँ, गुड। स वा एष महानज आत्मा येयम, हमारे में तो एयम छपा है, आप लोगों में कहीं योयम है क्या? कोई बात नहीं, उसको योयम कर लीजिए। अच्छा, योयम विज्ञानमय प्राणेषु येषु अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः सर्वस्य अधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयात् नो एव असाधुना कनीयान एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति एष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानां संभेदाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति एतद्धः अस्म वै तत्पूर्वे विदांस प्रजां न कामयन्ते किम प्रजया करिष्यामो जेषां नो अयम आत्मायं लोक इति ते ह अस्म पुत्रश्रयाश्च वित्तश्रयाश्च लोकेश्रयाश्च व्युत्थायात् अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या हि एव पुत्रश्रा सा वित्तेश्रा या वित्तेश्रा सा लोकेश्रा उभे ही एते एषणे एव भवतः स एष नेति नेति आत्मा अगृह्यो न ही गृह्यते अशीर्यो न ही शीर्यते
असंगो न ही सज्जते, नहीं सज्जते, असितो असितो न व्यथते, न व्यथते, न रिष्यत, न रिष्यते, एतम एतम उ उ ह एव एते न तरत न इत्यतः इत्यतः पापम पापम कर्वम कर्म इत्यतः इत्यतः कल्याणम कल्याणं कर्म कर्म इत्य उभे ह उ एव एष ह एव एष एते तरति एते तरति नयनम नयनम कृताकृति तपतः। अपरे अब ये हम संक्षेप में इसका अर्थ एक बार हम बता देते हैं। अब आगे आने वाले जो महापुरुष होंगे अब इसको ये बताएंगे। स वा एस महानज आत्मा, हाँ स माने वही, एस माने यही, और वही यही कौन कौन है? ये आत्मा जो हमारे भीतर है, हाँ ठीक है ना। इसको कह दिया स एस, एस का एस माने अभी नजदीक का जो परामर्शक है। एस माने यही, यही कौन किसको बताया? अभी आपको 21 और 20 में किसको बताया गया? आप देखो ना मंत्र में, मंत्र में देखो, इसके एक पन्ना पहले देखो, तमेव धीरो विज्ञाय, उसके एक पहले देखो आया है कि बिरजा पर आकाशाद अज आत्मा महान ध्रुव, आया विगत रज, हाँ है ना। तो करा कि स माने वह जो जिसको जीवात्मा अभी तक तुम समझ रहे हो ना, स वा एष क्या है? महान अज आत्मा, वही महान आत्मा है जिसको आप पीछे समझ के आ रहे हो। तो कैसा है? योयम विज्ञान में वही आत्मा जो तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, वही आत्मा सृजन करके उस प्रविष्ट करके अब वही क्या बन गया? योयम विज्ञानमय, वही इसमें विज्ञानमय बन गया, बुद्धि की उपाधि से विज्ञानमय हो गया। प्राणेशु, और वो कहाँ है? प्राण के भीतर है। अब देखो जो विज्ञानमय बना था वो बुद्धि कहाँ रहती है? प्राण के भीतर रहती है। तो प्राणेशु, तो प्राण तो प्राण के भीतर तो बहुत कुछ रहते हैं। तो कहा कि नहीं, ऐसो अंतर हृदय, मतलब प्राण के भीतर इस बुद्धि के अंतर हृदय अर्थात बुद्धि गुहा के भीतर, अर्थात बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला आकाश, उस आकाश में शेते मन शयन करता अर्थात अवस्थित रहता है। ठीक है। सर्वस्व वशी, और सबको बस में करने वाला है, सबको बस में किया हुआ है। सर्वस्व ईशाना, सबका ईश्वर है, सब पर शासन करता है वो, है ना। और सर्वस्व अधिपति, सबका अधिपति है, महाराज है वो। देखो अधिपति शब्द दो जगह इसमें आएगा, तो समझना पड़ेगा कि अधिपति कहाँ किसको कहा गया। तो अब यहाँ पे सबका अधिपति, आगे कहना स न साधुना कर्मणा भूयात, वह साधुना माने आप पुण्य कर्म करते हैं, धर्म का कर्म करते हैं तो वह आत्मा उससे बढ़ती है, ऐसा नहीं। स माने वह आत्मा, न साधुना माने धर्म का पुण्य का कर्म करने से पुण्य कर्मणा भूयात माने वृद्धि को प्राप्त करती है, ऐसा नहीं। न एव असाधुना कन्यान, और नहीं अपुण्य कार्य करने से वह घट जाती है, छोटी हो जाती है, ऐसा भी नहीं। आत्मा हमेशा एक स्थिर है। ये सर्वेश्वर, यह सबका ईश्वर है। एस भूताधिपति, अब अधिपति दो बार आ गया ना, तो वहां पे जो कहा गया सर्वस्याधिपति, या अगर यहाँ जो कहा गया कि सर्वस्व अधिपति, तो यह कहा गया यह लोक है, परलोक है, ऐसे ही अनंत लोक है, तो सबका अधिपति है यह आत्मा। ऐसा नहीं कि इस ब्रह्मांड में एक आत्मा है, उस ब्रह्मांड में दूसरी आत्मा है। यह आत्मा ही सभी लोक सर्वत्र व्यापक है। अच्छा, और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कह रहे हैं इस भूताधिपति, या इस लोक में समस्त भूत प्राणियों का वह अधिपति है। ठीक है ना।
एस भूत पालः, यह समस्त भूत प्राणियों को पालन करने वाला है, पालक है उसका। एस सेतु विधरण, यह समस्त लोक में और इस लोक में भी सेतु माने मर्यादा का निर्धारण करने वाला है। स्त्री पुरुष, ठीक है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी, ये हो गया पशु का, इनका लेकर के सबको लेकर के सबके मर्यादा को धारण करने वाला है। और इतना ही नहीं, ये शाम लोकानाम असंभेदाय, या पृथ्वी यहाँ टिकी है, वो सूर्य वहां है, वो वहां है, वो वहां है, तो कहीं ये आपस में टकरा न जाए, इनका भी कह रहे हैं कि लोकानाम असंभेदाय। ये शाम, ये आत्मा कौन है? ये सबको धारण की हुई है। तम एतम, उसी आत्मा को ही वेदानुवचने, वेद के द्वारा, सुसंस्कृत की बुद्धि के द्वारा ब्राह्मणा विविधसन्ति, ब्राह्मण लोग मुमुक्षु लोग जानने की इच्छा करते हैं। कैसे इच्छा करते हैं, क्या करते हैं? यज्ञेन दानेन तपसा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपसा माने जिसको तितिक्षा कहा गया, तो तपसा, और अनासकेन, अनासकेन माने भूख प्यास से रहित होकर के, उपवास करके, ये तमेव विदित्वा, ये तमेव इसी आत्मा को ही जान करके मुनि भवति, और मुनि उनकी संज्ञा मुनि मनन करने लगते हैं। और एतमेव, इसको ही जानने के लिए प्रव्राजनो लोकम इच्छन्त प्रभजंती, जो सन्यासी लोग हैं उस आत्म तत्व को ही जान करके इस लोक में भ्रमण करते हैं। एतद्वा अस्मो वै तत्पूर्वे, और इसी आत्मा को ही पूर्व में विद्वान, पूर्व में भी सभी विद्वानों ने प्रजा न कामयन्ते, प्रजा की कामना न करते हुए, किम प्रजा करिष्यामो, मैं प्रजा लेकर क्या करूंगा, मैं पुत्र उत्पन्न करके क्या करूंगा, मुझे तो आत्मा की कामना है। जब तक आत्म काम नहीं होगा, तो कह रहा है कि प्रजा किम करिष्यामो जेशाम न अयम आत्माय लोका, कह रहा है कि जिसके लिए इस आत्मलोक से अतिरिक्त तो कोई लोक नहीं है, ऐसा जो कोई है, इति ते, ऐसे वे लोग अस्म पुत्रेश्वराया वित्तेश्वरा लोकेश्वरा से व्युत्थाय, माने ऊपर उठ करके, उसका त्याग करके, भिक्षाचर्या पूर्वक, भिक्षा पूर्वक रहते हुए, यहाँ वहां से कहीं से भी जो कुछ मिल गया उससे अपना काम चलाते हुए, चरंती माने रहते हैं, स्थित रहते हैं। ही एवं पुत्रेश्वरा, करे कि जो पुत्रेश्वरा है वही वित्तेश्वरा है, और जो वित्तेश्वरा है वही लोकेश्वरा है। तो बस दो ही ईश्वरा है। क्या क्या? एक तो यह संपूर्ण ईश्वरा को लेकर के यह जो शरीर दिखाई दे रहा है, तो यह बन गया हमारा साधन। इसके द्वारा वह साध्य जो आत्मा है वह हो गया साध्य। बस साध्य और साधन दो ही ईश्वरा रह गई कि मैं साधन हूं और वो साध्य है, मैं उसको जान जाऊं, बस यही हमको करना है। स एस नेति नेति, उसको जानने के लिए आपको सबको अलग निषेध मुख में जाना पड़ेगा, नेति नेति। तो आत्मा, यह आत्मा कैसी है? नेति नेति, सबका सब छूट जाएगा, तब केवल जो बचेगा वही आत्मा है। यह अगृह्यो, यह आत्मा जो है इसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन नहीं गृह्यते, यह अगृह्य है, इसका कोई ग्रहण नहीं कर सकता। असिर्यो, यह अविनाशी है, यह विनाशील नहीं हो सकता। असंगो, यह असंग है, यह किसी का संग नहीं करता। असितो, यह बंधन में रहने वाला नहीं है, मुक्त है। न व्यथते, इसलिए किसी से भी यह व्यतीत नहीं होता। न रिश्ते, न इसका क्षय होता है, अर्थात न ही एक घटता बढ़ता है। हाँ एवं इतने न तरता, यह जो पुण्य पाप संबंधी कृत्य है उससे यह न तरता माने लिपायमान नहीं होता है। पाप करने से अथवा कल्याण करने से, इन दोनों से ही उसके में न तो प्रसन्नता होती है और न कोई दुख होता है। ठीक है ना? एते तरती न एनम कृता कृते तपता, और न ही कृत से या अकृत से, यह काम मैं मुझसे नहीं हो पाया, यह काम मैंने बहुत बढ़िया कर लिया,
इससे न तो प्रसन्न होता है न दुखी होता है, न तपता माने तप्तमान नहीं होता, अर्थात उसके प्रसन्नता से और उसके दुख से भी दुखमान नहीं होता। ऐसा यह आत्मा है, ये बिल्कुल निरपेक्ष एकदम। आया सदैव है, केवल यही है जिसमें जगत दिखाई दे रहा है, उसमें भी यही है। ठीक है ना? अब इसकी पूरी व्याख्या, समय ज्यादा 2-3 दिन का समय रहा होता ना तो पूरी व्याख्या हो जाती। बहुत बढ़िया प्रसंग था ये। अब हम लोग यहीं पे इसको विश्राम देते हैं। अब आगे आने वाले जो भी महात्मा आ रहे होंगे, अब इसकी व्याख्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे आपको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय।